हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो आज की क्लास का हमारा टारगेट है कि आज हम डिटर्मिनेंट्स पूरा खत्म करेंगे। टोटल 25-30 क्वेश्चंस है, जिसमें आपके एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 10 एमसीक्यूज भी है, जो आपके एक्सरसाइज नंबर 3 के बेस्ड पे है, माइनर को फैक्टर के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। तो प्लीज सभी ढंग से देखो, इस पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। क्या बात क्लियर है? चलो, सबसे पहले जब मैं डिटर्मिनेंट स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले आती है मेरी एक्सरसाइज 1। पहले मैं एक शीट पे आप सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे डिटर्मिनेंट के जितने फॉर्मूले हैं पहले वो लिख लो, फिर हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। चलो, चलो एक बार आपको जितने फॉर्मूले हैं डिटर्मिनेंट के एक बार पहले वो लिखवाता हूं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट आपको निकालना है, तो वो निकालना तो आपको नहीं सिखाऊंगा, बट डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी सबसे पहले एक्सरसाइज में चीज आती है, सिंगुलर डिटर्मिनेंट। बच्चा आपको पता होना चाहिए सिंगुलर डिटर्मिनेंट होता क्या है। सिंगुलर डिटर्मिनेंट का मतलब होता है कि आपके पास जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका जीरो आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, सिंगुलर डिटर्मिनेंट। क्या मतलब होता है इसका? सिंगुलर। क्या बात क्लियर है? सिंगुलर के बाद आपके पास नेक्स्ट चीज जो डिटर्मिनेंट केस में आती है कि अगर मैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a निकालना है और मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है और ऑर्डर दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 दे रखा है और सपोज करो ऑर्डर भी 2 दे रखा है, तो मैं 3 का डिटर्मिनेंट निकालूंगा कैसे? जब आपको डिटर्मिनेंट से कोई चीज कॉमन निकालनी है, बाहर निकालने कोई कांस्टेंट, तो आप ये देख के निकालोगे कि वो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर 2 में 2 बार 3 बाहर निकलेगा, 2 बार 3 बाहर निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा 9 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 है, तो आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका सीधा सीधा 18। क्या ये बात क्लियर है? बहुत सारे हाँ या ना? ये बात आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 2a का डिटर्मिनेंट निकालना होता और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरे पास 5 है, ऑर्डर मेरे पास 3 है, तो मुझे बताओ मुझे कितनी बार 2 बाहर निकालना है? 3 बार। तो आंसर आता है 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 8 इंटू 5 40 इज योर आंसर। क्या बात क्लियर है? ये दो बातें आपको एक्सरसाइज 1 के लिए पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 2 पे। एक्सरसाइज 2 में आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। अब एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आपका निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, x1 y1, x2 y2 और x3 y3, और आपको यहां पर क्या होता है 1 1 1 हाफ करते हो यहां पर। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप निकाल लोगे, इसे हम ट्रायंगल के सिंबल भी देंगे। फर्स्ट, इसमें अगर कोलिनियर दिया हुआ है, क्या दे रखा है इसमें? अगर कोलिनियर दे रखा है तो आपको पता होना चाहिए हाफ x1 y1, x2 y2 और x3 y3। 1 1 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। दूसरी चीज आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये इक्वेशन बना के दे, मुझे इक्वेशन बना के देने के लिए बात होगी, तो x1 y1 दे रखा होगा, x2 y2 दे रखा होगा, यहां 1 1 1, और तीसरा पॉइंट आप क्या मान लोगे? x y मान लोगे, और इक्वल टू क्या कर दोगे? 0। क्या मान लोगे? तीसरा पॉइंट अननोन वैल्यू x y मानोगे, और ये 2 पॉइंट गिवन होंगे आपको, और ये अननोन पॉइंट है। एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। थर्ड, एक और चीज होती है, अगर आपको कोई अननोन वाली वैल्यू निकालनी होती है, मैं बोलता हूं कि फॉर एग्जांपल आपको 3 पॉइंट देता हूं, k, 3, आपको एक पॉइंट देता हूं 1, 2 और 5, 7। मैं कहता हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दैट एरिया इज इक्वल टू 5। एरिया कितना दे रखा है? 5। तो आप क्या करोगे? हाफ k, 3, 1, 2, 5, 7, 1 1 1 इक्वल्स टू क्या करोगे? इक्वल्स टू 5 करोगे। ये सुनो, अगर मैं डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करता हूं तो मैं इसके आंसर को 5 को 5 नहीं लूंगा, हमेशा क्या लूंगा? अननोन वैल्यू निकालने के लिए +-5 क्या लूंगा? एक बार +5 लेके सॉल्व करूंगा और एक बार -5 लेके सॉल्व करूंगा। रीजन, तो एरिया 4 दे रखा है, डिटर्मिनेंट कैन बी नेगेटिव। डिटर्मिनेंट नेगेटिव आता तो उसको जानबूझ के हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, बट यहां पर हमें अगर 5 दे रखा है तो आप एक बार +5 लेके सॉल्व करोगे पूरा आंसर, एक बार -5 लेके। ये हुआ एक्सरसाइज नंबर 3 खत्म। फिर आती है माइनर कोफैक्टर। ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा कि माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, वो अलग बात है। आपको आपके हर एक एलिमेंट के क्या निकलते हैं? माइनस निकलते हैं। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर निकलते हैं, वो आपको निकालना सिखाऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर माइनर कोफैक्टर का यूज क्या है देखो। माइनर को हम बोलेंगे हर एलिमेंट का m11, m12, m21 और m22। सपोज करो आपके पास एक वेक्टर, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका a11 एलिमेंट है, a12 एलिमेंट है, a21 एलिमेंट है और a22। ये मेरे पास एक एलिमेंट है, बोलो सारे हाँ या ना? दे रखे। जब इसके माइनर निकालूंगा तो उसको m1 m1 m11 m12 m21 और m22, और अगर मैं इसे कोफैक्टर निकालूंगा तो मैं इसे कैपिटल लेटर से नाम दे देता हूँ, a11, a12, a21 और a22। ये होता है कोफैक्टर। निकालना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, बट इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी निकलते हैं, उसकी टेंशन लीजिए। वो 2 प्रॉपर्टी क्या क्या है देखो। पहली प्रॉपर्टी है, जब मैं कोई भी
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करूंगा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ किसके, उसके माइक्रोफैक्टर के, तो मेरा आंसर डिटर्मिनेंट आएगा। हमेशा क्या आएगा, मेरा आंसर डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। बट अगर मैंने रो वन से ना मल्टीप्लाई करके गलती से कॉलम 1 से कर दिया या फिर रो 2 से कर दिया, तो मेरा आंसर हमेशा कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ये दो प्रॉपर्टी प्लीज याद रखना है, दो प्रॉपर्टी काफी मेन है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि मैं रो 1 के इसको रो 1 से कोफैक्टर की या फिर रो 1 को कॉलम रो 2 से कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। मल्टीप्लाई करके ऐड a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलो अब ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 3 हमारी कंप्लीट। अब एक्सरसाइज 1 हो गई है, 2 हो गई है, 3 हो गई है, अब आती है 4 एक्सरसाइज में क्या है देखो, एक्सरसाइज 4 में आपके बहुत सारे फॉर्मूला निकलते हैं, इसमें एडजॉइंट निकलता है। अब एडजॉइंट निकलता कैसे है, जो आप कोफैक्टर निकालते हो उसका ट्रांसपोज करते हो तो एडजॉइंट आता है। एडजॉइंट निकालना मैं आपको नहीं सिखा रहा, उसकी प्रॉपर्टी सिखा रहा हूं। तो पहली प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट के कि किसी भी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट को a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करूंगा तो आंसर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। ए बी का डिटर्मिनेंट कभी लिखना है, कभी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूं। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तीसरी चीज, ए इनवर्स को कभी भी मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। किसी भी चीज का इनवर्स सिर्फ तब पॉसिबल है जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर क्वेश्चन आता है दिस इज इनवर्टिबल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए या अननोन वैल्यू, तो डिटर्मिनेंट को किससे इक्वल कर दो आप, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिफ्थ, इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 6, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट हमेशा कैसा रहता है, सेम रहता है, अलग अलग नहीं होता। 7th, 6 प्रॉपर्टीज हो गई है, 1 2 3 4 5 6। 7 प्रॉपर्टी क्या है, 7 प्रॉपर्टी है मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 के इक्वल होता है वेयर n इज एक्टिंग लाइक अ ऑड। 8th, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, प्लीज करके लिखो एक बार। एडजॉइंट ऑफ ए अगर मुझे निकालना है तो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ये किसका फॉर्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए का। 9th, ए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है तो फॉर्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर है? 10th, अच्छा 10th की जगह नहीं है तो 10 10 10 10 10 10 10 ये वाला काम मिटा दूं मैं, सिंपल है। चलो इसको आप छोड़ दो। 10th हमारे पास है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा एक दूसरे के इन्वर्टिबल उल्टे होते हैं। 7th 11th एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। 12th आपका जो 12th हम ले सकते हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज हो गई है। ए के इनवर्स का इनवर्स हमेशा किसके इक्वल होता है, ए के। 13th ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के। बच्चों ये तो बेयर मिनिमम प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, इसके बाद और भी बहुत सारी होगी बट ये तो आपको पता ही होनी ही चाहिए। क्या बात क्लियर है? अब मैं स्टार्ट कर सकता हूं आगे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर आप मान के चलो आपका एक नंबर तो पक्का आएगा ही आएगा। कंफर्म 1 मार्क्स फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी आना ही आना है, ऐसा नहीं होता कि ये ना आए। क्या बात क्लियर है? एक बात और, वैसे ये बहुत बेसिक बात है जो आपको मैट्रिसेस में बताई थी, फिर बता रहा हूं। इनवर्स तब भी पॉसिबल होता है जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आई की इक्वल है, तब भी इनवर्स पॉसिबल होता है। ए इनवर्स इंटू ए किसकी इक्वल होता है, आई, वो लिखवा दिया है मैंने। ए बी इक्वल टू आई है तभी इनवर्स पॉसिबल है। इनवर्स तब भी पॉसिबल जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। लास्ट आपका आती है एक्सरसाइज नंबर कौन सी, 1 हो गई, 2 3 4, एक्सरसाइज 5। अब एक्सरसाइज 5 की भी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। क्या है वो चीजें, वो देखो। एक्सरसाइज 5 की पहली चीज, आपका एक्सरसाइज 5 में सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि इसको आपका आंसर निकालना, डिटरमिनेंट निकालना होता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है क्वेश्चन से। बट इसमें अगर इनवर्स निकालना है तो कुछ बातें बताओ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं।
जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं बोलूंगा मेरा आंसर कंसिस्टेंट आएगा और यूनिक सोल्यूशन आएगा। कैसा आएगा मेरा आंसर? कंसिस्टेंट और यूनिक सोल्यूशन आएगा। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है, क्या आ जाए इक्वल टू, तो दो पार्ट में मेरा आंसर बढ़ता है। वैसे कोर्स में हमारा सिर्फ यही है, ये कोर्स में नहीं है, बट इसका एमसीक्यू आता है, पर इसका कभी क्वेश्चन नहीं आ सकता। एमसीक्यू पूछ सकता है पर 3 मार्कर 2 मार्कर 5 मार्कर नहीं आ सकता। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है उसके बाद मैं चेक करता हूं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी कितना आ रहा है। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 है या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है। आप फॉर्मूला देखो, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालनी है, जब मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट, आपको चैप्टर कौन सा करवाऊंगा अभी, डिटर्मिनेंट्स कराऊंगा, तो इसमें एक्स निकालना होता है। एक्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ये फॉर्मूला करवाऊंगा अभी मैं आपको, जिसको थोड़ा बहुत पता है तो पता होगा ये फॉर्मूला आने वाला है। जब ये फॉर्मूला होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मेरा 0 है तो एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी देखते हैं। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है, एनीथिंग पॉजिटिव ऊपर और एनीथिंग 0 नीचे, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। मतलब यहां मैं बोलता हूं नॉट डिफाइंड या इनफिनाइट सॉल्यूशंस। नहीं नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड, या फिर क्या होंगे ये? इनफिनाइट सॉल्यूशन। एक बार मैं कंफर्म करता हूं, मुझे आंसर दिखाओ प्लीज एनसीईआरटी। मैं भूल गया आपके पास एनसीईआरटी कहां से। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है? 0 के इक्वल है। अगर जॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल है, जॉइंट ऑफ ए इंटू बी किसके इक्वल है? सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक, थैंक यू। जॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप एक बार लेके चलोगे, ये 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0, तो नो सोल्यूशन है। क्या है यहां पर? नो सोल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, सॉरी जी। और अगर ये भी 0 है और ये भी 0 है, तब मैं बोलूंगा इनफिनाइट सोल्यूशन, सोल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये बात है आपको पता होनी चाहिए, सॉरी। याद रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो कंसिस्टेंट आंसर आएगा और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है तो आप देखोगे किसकी वैल्यू है? जॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू देखोगे। अगर वो भी 0 है तो आप बोलोगे इनफिनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट। बट अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ये आपको बातें थोड़ी बहुत आई होप कि पता हो, नहीं पता जैसे मर्जी है, आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके मैं स्टार्ट कर सकता हूं आगे जाके। मेरे ख्याल से जिसको ये भी बात समझ आ गई है, यही आपके पूरे चैप्टर का क्रक्स है। इसमें से पक्का ही 1 मार्कर आना है, या फिर इसमें से 1 मार्कर आ जाएगा, या फिर ये 1 मार्कर आ सकता है। जो आपका पक्का 5 मार्कर होता है वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होता है। तो सब कुछ इसमें डाल दिया मैंने क्वेश्चन के। तो मैं स्टार्ट कर सकता हूं चैप्टर। चलो चलो, पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, बट आप कर सकते हो आराम से। लॉन्ग डिवीजन भी आएगी, क्या क्या आएगा आप देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखो, इफ x इक्वल्स टू -4 द रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट एंड फाइंड द अदर टू रूट्स। कहना क्या चाहते हो भैया? मुझे डिटर्मिनेंट निकालना आता है, जो मुझे निकालना होता है मैं वो निकालता हूं। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी? एलिमिनेट x स्क्वायर माइनस 2, -1 लूंगा, क्या आएगा? 2x माइनस 6, फिर +3 लूंगा, क्या आएगा मेरे पास? 2 माइनस 3x, तो x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x प्लस 6 प्लस 6 माइनस 9x। अच्छा, सबसे पहले क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस 2x आ गया। उसके बाद मेरे पास क्या आएगा? हाँ मैंने 1 लिया तो 2x माइनस 6, ठीक है। फिर 3 लूंगा तो 2 माइनस 3x। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है? x क्यूब आ रहा है, -4x माइनस 9, -4x माइनस 9x कितना होता है? -13x और +12। ये कौन सी क्वेश्चन आ रही है? क्यूबिक। अब क्यूबिक इक्वेशन है, वो कह रहे हैं इसके रूट्स निकालो। 3 रूट्स आएंगे, मेरे पास एक रूट दे रखा है -4, बाकी 2 रूट्स निकालूं कैसे? अब आपका अगर एक रूट -4 दे रखा है, मतलब ये जो चीज आई है ये डिवाइड हो जाएगी x+4 से। रूट -4 का मतलब होता है फैक्टर x+4 होगा, तो मतलब ये पूरी चीज डिवाइड किससे हो जाएगी आपकी? x+4 से। तो x+4 से x और x क्यूब है तो किससे मल्टीप्लाई होगा ये? तो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? x क्यूब, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस कैंसल आउट, तो मेरे पास -4x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 12, x इंटू -4x स्क्वायर -4x, -4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस प्लस कैंसल आउट, -13x प्लस 16x 3x प्लस 12, x और 3x है तो +3, तो मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस 12 माइनस माइनस कैंसल आउट, कितना बचेगा आपके पास? 0।
कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं कैसे, इस चीज को मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 इंटू डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन। क्या बात क्लियर है? अब एक रूट तो मेरे पास -4 है, बाकी दो रूट निकालने, उसके लिए कौन सी क्वेश्चन आ गई है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या हो गया, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू कॉमन लोगे x, तो x माइनस 3 -1 कॉमन x माइनस 3, तो मैं इस इसको लिख सकता हूं x प्लस 4 x माइनस 1 x माइनस 3, तो मेरे तीन आंसर आ रहे हैं -4 1 और 3। क्या बात क्लियर है? उस दो रूट बोले थे, एक रूट तो गिवन था, दो रूट हमने निकाल के उसे मुंह पे मारे उसके। क्लियर है नंदिनी बच्चे? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, ऑब्वियसली डिटरमिनेंट के नॉर्मल क्वेश्चन थोड़ा हटके है, बट क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, आपके मिसलेनियस क्वेश्चन था ये। चलो सबसे पहले आओ स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल दे रखा है आपको, 0 के इक्वल दे रखा है, और इसके आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल प्रूव करनी है, राइट और रॉन्ग। अब अपना बेस्ट देते हैं, हमें डिटरमिनेंट आता है वो निकालते हैं पहले। तो 1 आएगा, 1 के साथ क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फिर मैं माइनस कॉस सी ले रहा हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस सी मैंने माइनस लिया तो मेरे पास आया कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी, फिर मैं कॉस बी ले रहा हूं यहां पर, तो कॉस बी के साथ मेरा क्या आ जाएगा कॉस ए कॉस सी माइनस कॉस बी। क्या बात क्लियर है? ये सुनो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर लिख रहा हूं, माइनस ए कॉस स्क्वायर सी प्लस कॉस ए कॉस बी कॉस सी, उसके बाद कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्या चीज को ऐसे लिख सकता हूं, बोलो ये ऐसा नो। अब मैं इसको तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम चीजें कर सकते हैं। मुझे एक चीज पता है बस, a प्लस बी सी, a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0, और मेरे पास ये चीज आ रही है। अब इसमें से कुछ ना कुछ करके मुझे आंसर निकालना ही निकालना है। अब मेरे पास साइन स्क्वायर a है एक जगह मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर c, एक क्या है कॉस स्क्वायर b, और एक क्या है ट्वाइस ऑफ कॉस a कॉस b और कॉस c। क्या मेरे पास ये चीज है, बोलो हाँ या ना। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0 के इक्वल है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल है तो मेरे पास मुझे अभी कुछ ना a प्लस बी दिख रहा है, मुझे c दिख रहा है हर जगह। मुझे a प्लस बी प्लस सी कहीं नहीं दिख रहा, साइन स्क्वायर ए है कॉस स्क्वायर सी है कॉस स्क्वायर बी है, 2 कॉस है कॉस बी कॉस सी है। मेरे पास मुझे अभी दिख रहा है a प्लस बी प्लस सी 0। क्या मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करूंगी, कुछ ना कुछ यूज कर सकता हूं यहाँ पर। सबसे पहले हम एक काम कर लें, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। बच्चों सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लगा ले 2 कॉस है कॉस बी का। क्या फॉर्मूला होता है 2 कॉस है कॉस बी का, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एक और फॉर्मूला भी होता है -2 साइन ए साइन बी का भी फॉर्मूला भी काम आएगा, तो लिख लेते हैं। -2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। अगर मैं एक काम करूं, मैं 2 कॉस ए कॉस बी की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 कॉस ए कॉस बी की जगह लिख सकता हूं मैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू क्या हो रहा है यहां पर कॉस सी। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब मेरे पास मुझे एक ए प्लस बी मिला, अब मैं उसकी जगह पे क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं माइनस सी की। साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसकी जगह पे कॉस ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 0। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कॉस माइनस सी, बट कॉस का नेगेटिव साइन कभी भी नहीं आता, तो यहां पर बचा कॉस सी और यहां पर मैं लेके चल रहा हूं कॉस ए माइनस बी। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, एक चीज तो कटी एटलीस्ट मेरे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी, कॉस सी इंटू कॉस सी क्या हो जाएगा, और प्लस कॉस ए माइनस बी इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर सी से माइनस कॉस स्क्वायर सी। एक चीज तो मेरी कैंसिल आउट हो गई। अब मेरे पास भाई बचा साइन स्क्वायर ए बचा है, कॉस स्क्वायर बी बचा है, कॉस ए माइनस बी बचा, कॉस सी बचा है। अब मैं यहां पर किसी कौन सी वैल्यू डालूंगा समझ नहीं आ रही। हमने एक काम किया छोटा सा, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी ठीक है, मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। यहां पर मुझे कॉस सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है कॉस सी दिख रहा है, तो मैं सी की जगह माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूं। कॉस सी की जगह माइनस ए माइनस बी, कोई दिक्कत है?
अगर मैं cos a की जगह माइनस ए माइनस बी लिख सकता हूं और मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो cos माइनस ऑफ a प्लस बी आ जाएगा, cos का नेगेटिव साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी, cos a माइनस बी इंटू cos, ये रहा cos a माइनस बी का फॉर्मूला। अच्छा, cos a माइनस बी इंटू cos a प्लस बी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से कोई फॉर्मूला हो, कुछ हो मेरे पास। आपके पास cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी का? cos a cos b माइनस sin a sin b। आपके पास cos a माइनस b का भी फॉर्मूला होता है और वो क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी कर दूं, अब आप खुद सोच के देखो, दो चीजें cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस इंटू cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर b के इक्वल। यस और नो? इन लोगों को मल्टीप्लाई करो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज। तो मैं इसकी जगह पे जो मेरे पास ये चीज आई है cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं cos a प्लस बी cos a माइनस बी की जगह cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। और मेरे पास अभी बचा क्या क्या है, एक साइन स्क्वायर a बचा और एक माइनस cos स्क्वायर b बचा है। यस और नो? अब यहां से कुछ आगे पीछे के वैल्यू निकाल सकते हैं तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। लास्ट यही चांस निकलता है, साइन स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। इधर से कॉमन क्या निकल सकता है? अगर मैं इधर साइन स्क्वायर a बाहर निकालता हूं तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस, कोई दिक्कत की बात यहां तक? इन दोनों से cos स्क्वायर a cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर b से मैं अगर मैं cos स्क्वायर b बाहर निकालूं तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा? अगर मैं इधर cos स्क्वायर b बाहर निकालूं अंदर क्या बचेगा? cos स्क्वायर a माइनस 1। क्या कोई दिक्कत है? 1 माइनस साइन स्क्वायर b किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके? cos स्क्वायर b। यहां पर cos स्क्वायर a माइनस 1 है, क्या cos स्क्वायर a? फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है? 1। अगर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a 1 होता है, मैं एक काम सुनो, मैं cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख रहा हूं, वो किसके इक्वल होगा? माइनस, तो ये cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल होगा माइनस साइन स्क्वायर a और साथ में क्या cos स्क्वायर, सेम चीज आई तो आपस में क्या हो जाएगी? आंसर इज 0। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्कर है, प्लीज नोट डाउन। सिर्फ देखो मत, एक बेसिक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन भी इस लेवल का आ सकता है। हमें लगता है डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन आने, सिंपल क्वेश्चन आने, पर ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं, तो प्लीज इसे नोट करना, छोड़ना मत। यहां तक क्लियर? पक्का? प्लीज नोट डाउन करो। अब पता है क्या है, काफी जगह पे ना इसको एज अ फॉर्मूला माना जाता है, बट हमने एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं किया, ये वाला हमने एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं किया, इसलिए मैंने क्वेश्चन को डराइव किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट चैप्टर, जिनको लगता है डिटरमिनेंट्स इजी है उनके लिए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अभी आगे और होंगे। आगे बढ़ सकता हूं? ये सारे पास से क्वेश्चन है, आ चुके हैं। चलो बच्चे, क्वेश्चन 3। ओ ये कैसे? आपके एक्सरसाइज 1 के बेसिस पे केस स्टडी भी आ चुके हैं, अब वो देखिए। बस देखो क्या क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स है A, U1 एंड U2 आर फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम रिस्पेक्टिवली ऑफ A 2 क्रॉस 2। ये चीज आपके क्या है? U1 U2 क्या है? U1 इज द कॉलम, फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट कॉलम U1 कितना है आपके पास? 1 2, और U2 कितना आपके पास? 0 1 बाहर। उसके बाद ऑल्सो लेट द कॉलम मैट्रिक्स U1 U2 सेटिस्फाई A U1 1 0 A U2 2 3 है। अब मैं कैसे इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x निकालो, x की वैल्यू 3,2 है, कैसे निकाल सकते हो? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x, और x आपका 3 2 है, निकाल सकते हो डिटरमिनेंट इसका? इसका डिटरमिनेंट कभी भी निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन होती है अ सिंगल वैल्यू एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम यहां पर इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, यस और नो?
कभी नहीं निकाल सकते क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। दूसरा, व्हाट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट एट पोजीशन A22? माइनर मैंने बता अपना भी नहीं किया, पर मैं आपको बता देता हूं। मुझे A22 का माइनर निकालना है। A22 हमारे पास ये रहा, तो इसका माइनर क्या से होता है? इसका माइनर निकालते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, जो बचता है वही माइनर है। तो कितना माइनर हो गया इसका? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग U1 एंड U2? U1 और U2 को ऐड करो। U1 होता क्या है? U2 क्या होता है? क्या इनको जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा आपके पास? 1 और 3। मैंने कहा ओके। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स U? इसका डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स U का डिटर्मिनेंट कितना होगा? व्हाट इज द मैट्रिक्स? बेटा U क्या है? U वो है जब आप दोनों कंबाइन कर रहे हो। क्या है U? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स U? U1 U2 नहीं है, U1 U2 नहीं है। U का मतलब है जब दोनों को आप जैसे क्या कर रहे हो, कंबाइन कर रहे हो। ये हो जब कंबाइन करो। कंबाइन कैसे करोगे? कंबाइन एक तरह से हम यहां लिख सकते हैं 1 2 0 1। इसको देनी चाहिए थी ये बात, बट इसे नहीं गिवन है तो टेंशन की बात नहीं है। बट अगर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्या आप निकाल सकते हो? कैसे होगा? 1। क्या बात क्लियर है? बहुत बकवास केस स्टडी कभी नहीं आएगी, बट बेसिस पे आई थी तो मैंने आपको बता दी। चलो, कौन सा टॉपिक है? कोलिनियर पूछ रहा है आपसे। कोलिनियर अगर पूछ रहा है तो पक्का ये डिटर्मिनेंट में आ गया। और ये एक्सरसाइज नंबर कौन सा पहुंच गया आपका? ट्रायंगल वाला। तो इसमें क्या करते हो आप? 1 -1 2 के 4 और 5। यहां पर क्या आता है आपके पास? 1 1 1। किसके इक्वल है? 0 क्यों हो गया? कोलिनियर है। बस सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे इसको? आप इधर हाफ ले रहे हो, पर हाफ लेने का फायदा नहीं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बताओ क्या आएगा? k -5, उसके बाद -2 ले रहा हूं मैं कॉलम से एक्सपेंड करता हूं। -1 -5 -6 +4 ले रहा हूं, तो -1 -k। तो मेरे पास क्या बचा? k -5 +12 -4 4k = 0। अब कितना बचा मेरे पास? k -4k 12 -4 8 8 -5 कितना आ गया मेरे पास? तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। सिंपल क्वेश्चन। कोलिनियर में क्या होता है? डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। चलो आगे सिंपल क्वेश्चन। आप क्या कह रहे हैं भाई? फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है। कैसे निकालते हो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? जल्दी बताओ। बेसिक क्वेश्चन। हाफ लिया, उसके बाद बस मैंने हाफ लेने के बाद 3 8 -4 2 और 5 और 1, और यहां पर क्या ले लिया? क्या आप इसका नॉर्मल डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो और उसे किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1/2 से। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये हम नहीं करेंगे, बेसिक। चलो, फाइंड द इक्वेशन। अरे इक्वेशन में क्या करते थे? इक्वेशन में हमें काम करते थे, जब भी हमें इक्वेशन दी होती है तो हम क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला, हाफ का हाफ, x1 x2 y1 x2 y2, और लास्ट हम क्या ले लेते हैं? इक्वल टू 0 क्यों करते हैं? क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ क्या निकालते हो? लाइन। और इक्वेशन ऑफ लाइन का मतलब इट इज कोलिनियर। 2 × 0 0। आप सॉल्व करो इसको जल्दी। चलो, 1 2 1 3 6 1 और x y और 1। हाफ को मैं 0 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? हाफ। चलो करो मल्टीप्लाई। क्या है क्वेश्चन बन रही है? 1 को लिया तो 6 y -3 को लिया तो 2 y, फिर प्लस x को लिया 2 - 6 -4 = 0। तो इक्वेशन क्या बनी है? x - y -6 + 3y और -4x = 0। सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन। क्या आ रही है? -4x + 2y = 0। चाहते हो 2 से डिवाइड कर दो, नहीं चाहते नहीं करो, तुम्हारी मर्जी। क्या बात क्लियर है? बेटा उसे लिखिए। आ जाओ। अब कहना, अब माइनर कोफैक्टर। पहले मैं आपको इसके माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाता हूं, फिर मैं जो काम बोल रहा हूं वो कराना सिखाता हूं। माइनर कोफैक्टर निकालते कैसे हैं? अगर आपके पास कभी भी कोई चीज दे रखी है 1 1 1 A B और C, BC CA और AB, ये तो मेरा चुपचाप क्या है? डिटर्मिनेंट। ये मेरा नॉर्मल मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसके माइनर निकालने हैं तो कैसे निकालते हो माइनर आप? अगर मुझे 1 का माइनर निकालना तो उसकी रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो बचा सिर्फ उसे सॉल्व करता हूं। B × AB क्या हो जाएगा? B² A।
ये होगा माइनर ऑफ 1। ए का माइनर निकालना है तो इसका कॉलम और रो को छुपा दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस, अगर मुझे इसका निकालना है, अच्छा, बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा A11 का माइनर, राइट और रॉन्ग। ए का माइनर एलिमिनेट एलिमिनेट, ए बी माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसका माइनर बीसी का सी माइनस बी, कोई प्रॉब्लम कोई आपको। अब मुझे इस वाले 1 का माइनर एलिमिनेट एलिमिनेट, क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी माइनस बी इंटू सी स्क्वायर, बी का माइनर क्या होगा, कॉलम 2 और रो 2 एलिमिनेट, ए बी माइनस बी सी, इसका माइनर क्या होगा, सी माइनस ए, कोई दिक्कत की बात तो नहीं। इस वाले 1 का माइनर क्या होगा, सी इंटू ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी का माइनर क्या होगा, सी ए माइनस बी सी, और ए बी का माइनर क्या होगा, बी माइनस ए। ये तो आ गए माइनर, ये तो क्या आ गए माइनर। से मुझे कोफैक्टर में जाना है और मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। किसका मैट्रिक्स है, तो मैं डायमंड के साइन चेंज कर दूंगा। डायमंड होते हैं ये इन चारों के साइन चेंज कर दूंगा तो ये माइनर से किस में बदल जाएंगे, कोफैक्टर में। अब बताना कोफैक्टर क्या होंगे, बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए, क्या होगा, सी ए माइनस ए बी सी माइनस बी, ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, बी सी माइनस ए सी। बस इन डायमंड के क्या हो जाएंगे, साइन के आगे माइनस लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये रहे मेरे नॉर्मल डिटर्मिनेंट, ये रहा मेरे माइनर, और ये रहा मेरा कोफैक्टर। भाई बोलता क्या है, भाई बोलता है राइट द माइनर कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। भाई ने फर्स्ट कॉलम बोलता, हमने पूरा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा इवैल्यूएट डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएट द, तुम्हें बताया डिटरमिनेंट का फॉर्मूला, जब तुम कोई भी रो और कॉलम को उससे कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम ऑफ कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटरमिनेंट आता है। तो मैं काम करता हूं, मैं इसकी रो 1 को कोफैक्टर की रो 1 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास सीधा क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट। अब बताओ डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 इंटू बी स्क्वायर ए माइनस क्या होगा, बी स्क्वायर ए माइनस सी स्क्वायर ए, प्लस ए इंटू ए स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर बी, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी। ये ना डिटर्मिनेंट, ये कह रहा आपका गलती से अगर आप रो 1 को रो 2 से या रो 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास आते ऋषिका के मार्क्स। चलो अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बी स्क्वायर ए कहीं और है मेरे पास, बी स्क्वायर ए कहीं और है नहीं, सी स्क्वायर ए कहीं और है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए कहीं और है नहीं, अच्छा ए स्क्वायर सी कहीं और है नहीं, माइनस ए स्क्वायर बी, और ये बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी का कुछ कॉमन नहीं है, तो मेरे पास यही चीज मेरा पूरा क्या होगा, डिटर्मिनेंट। क्या बात क्लियर है, वो बी स्क्वायर सी और बी सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी है, सेम सेम नहीं है। क्या बात क्लियर, तो कुछ नहीं कट रहा, आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अगर मैं रो 1 को रो 2 से करूंगा डिटर्मिनेंट, रो 2 को रो 2 से डिटर्मिनेंट, रो 3 को रो 3 से डिटर्मिनेंट। अगर आपको ट्राई करना है रो 1 को रो 2 से करके देखना कितना आंसर मिलेगा आपको, ठीक है मेरे मार्क्स। चलो चलो, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, आपको बस क्या निकालना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम वैल्यू डिटर्मिनेंट, सिर्फ थर्ड कॉलम के निकालने हैं। तो पहले माइनर, माइनर भी सिर्फ थर्ड कॉलम में निकालता हूं, सबका क्यों निकालूं, क्या होगा माइनर इसका, वाई जेड का माइनर, एलिमिनेट एलिमिनेट, जेड माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये माइनर कोफैक्टर। अब आपको पता है ना, ये एक प्लेस है, एक प्लेस है, एक प्लेस है, एक प्लेस, एक प्लेस, डायमंड के साइन चेंज करते हो तो बस इसके साइन चेंज होंगे, ये क्या बन जाएगा कोफैक्टर बनने के लिए, z माइनस वाई, एक्स माइनस जेड और y माइनस एक्स। क्लियर है, अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो किसको किससे, कॉलम 3 को इसके कॉलम 3 से, तो y z को किससे मल्टीप्लाई करूं, z माइनस वाई, z x को किससे मल्टीप्लाई करूं,
x माइनस जेड और एक्स वाई को इससे मल्टीप्लाई करूं, अब मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वही आपका फाइनल आंसर होगा। इजी टफ पक्का। प्रॉपर्टी याद रखना, एमसीक्यू में ये नहीं पूछेगा, एमसीक्यू में तुमसे पूछेगा अगर मैं कॉलम 1 ऑफ डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दूं कॉलम 2 ऑफ कोफैक्टर, यू विल गेट 0। कोई क्वेश्चन पढ़ो। चलो बच्चों करो। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय ith रो। माइनर के निकालने का फॉर्मूला बता रहा है, क्या आपको माइनर निकालना आता है? माइनर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिटेलिंग इट ith रो एंड jth कॉलम। मतलब अगर मुझे a11 निकालना है तो मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दूंगा? एलिमिनेट। कोफैक्टर निकालने का तरीका आपको पता है कि आप उसके डायमेंशन साइन चेंज करते हो, उसका बस की डेफिनेशन दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है वो सुनो। राइट द सम ऑफ द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। आप इसके कोफैक्टर का सम निकालो। किसके सम निकालो? इसके कोफैक्टर का। आपको व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द कोफैक्टर, पहले बताओ इसके माइनर। 1 का माइनर क्या होगा? 3, -2 का माइनर 4 का माइनर 3 का वाई माइनर। कोफैक्टर निकालना है। अगर मुझे 2 क्रॉस 2 का कोफैक्टर निकालना है तो इसमें डायमंड नहीं बनता, इसमें इन दो एलिमेंट के साइन चेंज हो जाते हैं, 3 -4 2 और 1। तो याद रखना माइनर में अगर 3 क्रॉस 3 का है, माइनर से डायमंड के और कोफैक्टर निकालना है 2 क्रॉस 2 का, तो फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट के। ये आया आपका डिटर्मिनेंट, ये आ गया आपका कोफैक्टर। सम ऑफ ऑल द कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सम निकालो सबका। 3 + 2 -4 + 1, 3 + 1 4, 4 - 4 0, तो आंसर कितना आ गया? क्या पहला पार्ट क्लियर? व्हाट इज द माइनर ऑफ A21? बताओ भाई, माइनर निकालो A21 का। रो 2 कॉलम 1 का माइनर 6 3 दा 18 -7 3 दा। ये तो क्या आया? माइनर। कोफैक्टर बोला नहीं, मैं निकाल नहीं रहा। इन द गिवन मैट्रिक्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट ऑफ पोजीशन A32 एंड A कैपिटल A। स्मॉल a का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। थर्ड रो में सेकंड कॉलम में क्या आ रहा है? 5। कैपिटल A32 में क्या आ रहा है? कैप कोफैक्टर ऑफ इसका क्या होता है? अब तुम्हें पता है, इसका माइनर निकालो पहले। एलिमेंट खाली 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 खाली, इसका माइनर क्या होगा? बताओ। इसको एलिमिनेट 4 2 8 8 -30, ये तो आ गया माइनर। पर कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? तो आपके साइन चेंज क्या हो जाएगा? +22। व्हाट इज द माइनर? वो आप खुद निकालो। क्लियर? अब आते हैं मेन क्वेश्चंस। यार ये क्वेश्चन ना इतना इंपॉर्टेंट है, बट कभी ये क्वेश्चन नहीं किया होगा आपने। पढ़ो क्या क्वेश्चन है। आइडेम्पोटेंट है, निल पोटेंट है, ऑर्थोगोनल है। क्या होता है आइडेम्पोट, जो भी नाम है इसका, आइडेम्पोटेंट, निल पोटेंट और ऑर्थोगोनल? प्लीज लिख लो एक बार। सिंगुलर सबको पता है, उसके बाद मेन है। चलो सबसे पहले क्या है? आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है जब मैं ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए के। ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई होगा। ए का ट्रांसपोज इंटू ए किसके इक्वल होगा? आई। निल पोटेंट का मतलब है ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? और सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0। द मैट्रिक्स ए कैसा है? अब आप वो निकाल के दो मुझे प्लीज। ये नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर। आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ रहा है? -a² b² माइनस ऑफ a² b², तो माइनस कहां हो रहा है? माइनस ऑफ a² b², सॉरी, और ये प्लस हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 का मतलब क्या है? सिंगुलर। तो याद रहेगा आइडेम्पोटेंट का मतलब क्या होता है? a² किसके इक्वल आता है?
ऑर्थोगोनल का मतलब ए का ट्रांसपोज इनटू ए किसके इक्वल है? आई। और निल पोटेंट का मतलब क्या है? ए स्क्वायर किसके इक्वल है? 0। कोई दिक्कत की बात है? चलो आगे बढ़ो, ये प्लीज लिख लेना कहीं। अब ये सारे आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ A is a non-singular matrix of order 3 cross 3, adjoint of A equal determinant of A की पावर k। आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, adjoint of A का determinant is equal to determinant of A की पावर। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको adjoint of A निकालने की जरूरत नहीं है, determinant of A निकालने की जरूरत नहीं है। वैसे adjoint of A निकलता कैसे है? determinant of कोफैक्टर का क्या करके? ट्रांसपोज। बट अभी तो सिर्फ 1 मार्कर है, तो adjoint of A is equals to डिटर्मिनेंट ऑफ ए की क्या पावर? n-1। n स्टैंड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर क्या है? 3-1। क्लियर? चलो बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ क्या पूछ रहा हूं आपसे? एडजॉइंट ऑफ ए। अगर एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट नहीं देना, भाड़ में जाए। आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के दिखाओ मुझे, कितना आ जाएगा? ए क्यूब। कितना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ए क्यूब डिटर्मिनेंट है। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अरे फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या फॉर्मूला होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? ऑर्डर कितना है? ऑर्डर कितना है? 3-1, ए की पावर 6। कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद रहेगा हमेशा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए इज 2 देर 8 दे रखा है, मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट आप मुझे छोड़ो इससे, क्या आप डिटर्मिनेंट ऑफ 8 दे सकते हो? ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बड़े आराम से। एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। कोई दिक्कत है? एडजॉइंट ऑफ ए 8 दे रखा है, ऑर्डर क्या दे रखा है? तो 2-1 1। अच्छा 3 ऑर्डर, 3-1 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर 2 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस, हाँ या ना? वैसे हमें ए की वैल्यू दे रखे तो +2√2 ही लेंगे। अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी दिया, पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज चाहिए। कोई रिलेशन होता है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपस में इक्वल है, तो आंसर इज माइनस नहीं दे रखा एक भी पार्ट में -√2, तो आप भी मत लो। कोई दिक्कत? पक्का? ये सारी प्रॉपर्टी याद रखना, इसी के बेसिस पे मार्क्स आएंगे आपके। चलो a - 2i into a plus i equal to 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। आप a इंटू ए करोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा? a इंटू आई, a किसी भी चीज को i से मल्टीप्लाई करते हो सेम चीज वापस। -2i इंटू ए इज -2a, -2i इंटू आई इज -2i स्क्वायर। कोई दिक्कत? a स्क्वायर a का a -2a कितना हो जाएगा भाई? और i स्क्वायर की i की पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या रहता है? और 0, हाँ 0 ही है। कोई दिक्कत है? बच्चे मुझे चाहिए क्या? जब भी मुझे a इनवर्स चाहिए होता है, मैं हर चीज को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, a इनवर्स इंटू ए, 2a इनवर्स इंटू आई इक्वल टू a इनवर्स इंटू 0, a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या होता है? देखो a इनवर्स इंटू ए इंटू ए लिख सकता हूं। a इनवर्स इंटू ए कितना होता है? i इंटू ए, a इनवर्स इंटू ए, a इनवर्स इंटू आई। अभी बताया था जिस चीज से i मल्टीप्लाई होता है वो सेम चीज वापस आ जाता है। a इनवर्स इंटू 0, कोई दिक्कत? a माइनस आई इज इक्वल टू 2a इनवर्स a माइनस आई डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है? क्या बात लिया? पक्का? चलो a इंटू ए जॉइंट ऑफ a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। बच्चे एक प्रॉपर्टी आपको बताता हूं, उसके बाद आप एक क्वेश्चन करना। a इंटू ए जॉइंट ऑफ a की प्रॉपर्टी होती है
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। आप नहीं मानते, मैं पहले प्रूफ कराता हूं, फिर आप आंसर देना मुझे इसका। कुछ भी ए ले लेता हूं, 1 2 3 4, कोई दिक्कत है? इसके माइनर क्या होंगे? 1 का माइनर, 2 का माइनर, 3 का माइनर, 4 का माइनर, माइनर आ गए। कोफैक्टर क्या होंगे? 4 -3 -2 और 1। मेरे पास माइनर है, कोफैक्टर है। अगर मुझे एडजॉइंट निकालना है तो बस मैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दूंगा। ए आ गया, एडजॉइंट आ गया, कोई दिक्कत है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करता हूं पहले। कितना आता है? रो 1 कॉलम 1, 1 इंटू 4, 2 इंटू -6, 4 -6, रो 1 कॉलम 2, 1 इंटू -2, 2 इंटू 1 1, तो कितना आ जाएगा? रो 2 कॉलम 1, 3 इंटू 4 12, 4 इंटू -3 -12, कितना आ जाएगा? 0। रो 2 कॉलम 2, 3 इंटू -2, 4 इंटू 4 1 4, तो -2। तो क्या मैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को -2 बाहर निकाल के 1 0 0 1 लिख सकता हूं? या फिर मैं इसको लिख सकता हूं -2i। क्या मैं गलत तो नहीं कह रहा? आप मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ ए दो, कितना आ रहा है? 4 -6, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो -2 0 0 -2 आ जाएगा। क्या ये दोनों चीजें सेम आ रही है, डिफरेंट आ रही है? तो फॉर्मूला वैलिड है। पहली बात तो ये फॉर्मूला क्या आता है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। किस टाइप का मैट्रिक्स है? इनका आंसर एक स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? सारे एलिमेंट जीरो होते, ये तो बिल्कुल नहीं है यार। रो क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं? या डायगोनल एलिमेंट जीरो, तो स्क्यू भी नहीं है। तो तेरे पास ऑप्शन ही बचा, तो क्या है? क्योंकि इसमें आई तो आ रहा है, तो तू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आता ही आता है। क्या बात क्लियर है? तो ए इंटू आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अच्छा, ए को भी क्या माना इसने? आइडेंटिटी। ए को क्या माना है? तो हमने तो एग्जाम्पल दूसरा लिया था, बट उसने बोला ए को क्या माना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका आंसर सेम आएगा। तो क्या बात सेम है? चलो बहुत अच्छा एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू बहुत बार आ चुके हैं। बताओ, चलो सेम क्वेश्चन यार, अभी किया है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, चल 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 बताओ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगी? 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर को 36, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा? डी फॉर डॉग। ए टू ए जॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट कोई फॉर्मूला था? क्या फॉर्मूला था बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का, क्या यही फॉर्मूला था? अब क्या तुम गधों की तरह पहले ए दे रखा है, फिर जॉइंट ऑफ ए निकालोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालोगे ना? सीधा फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, कितना आ रहा है? सिर्फ कैसे एक्सपेंड करूं? एडजॉइंट ऑफ ए को एक बार निकाल के देखो। एडजॉइंट ऑफ क्या फॉर्मूला होता है? -2 प्लस कितना है? 3 -2 1, कितना आ रहा है आंसर? n-1 ऑर्डर कितना है? 3 -1 2 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी हमें लगा कि ये एडजॉइंट ऑफ ए है। ये क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं, देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्म डिटर्मिनेंट निकालना है। आप बताओ किसके इक्वल होता है ये? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है? क्या हमने ऐसा कोई फॉर्मूला किया नहीं किया? किया है। अगर मैं इसका पुटिंग इंटीग्रल और पुटिंग डिटर्मिनेंट साइन ऑन बोथ साइड, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आई का वो तो पहले से है, आई का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? क्या आंसर कैसे निकालूं? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हो? यार एक बात बताओ, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूं,
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का होल डिटर्मिनेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कांस्टेंट वैल्यू होती है, बाहर निकालोगे कितने, 3 ऑर्डर है तो कितने में डिटर्मिनेंट बाहर निकल जाएंगे, हाँ या ना। और डिटर्मिनेंट ऑफ आई तो है, ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। मैंने आपको बताया था जब भी ए बी का डिटर्मिनेंट हो तो क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ, अलग लिख सकते हो। इसके पास 3 है, कट करके से क्या बना दूंगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर आई, पर हम वो नहीं करेंगे। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, देखो कितने बाहर निकलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ आई का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप निकालना है और क्यूब कर दो, आपका सेम आंसर आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है डिटर्मिनेंट, -2 + 3 कितना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -1 का क्यूब करना है, ऑप्शन इज डी। मुझे लगा एडजॉइंट ऑफ ए है, सॉरी। फिर देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था, फॉर्मूला कभी नहीं गिवन तो बनाओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल, हाँ कि ना, पुटिंग क्या ऑन बोथ साइड, ए इंटू ए जॉइंट ऑफ ए, कितने डिटर्मिनेंट बाहर निकालने हैं, 3। जब 3 बाहर निकलेंगे क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकल रही है, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर कितना होगा हमेशा, तो आई क्यूब इसलिए आया। क्या बात क्लियर है, ऑर्डर 2 होता तो आई की पावर क्या होती, 2, याद रखना आंसर खुद बनाओ, तो -1। आओ स्टार्ट करें। अब हमारे पास दे रखा है कि A इज अ 3 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स विद डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 4, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ A। या अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो पहले मुझे फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ A के फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो सबसे पहले अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ A निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-2 इंटू A, और इसके डिटरमिनेंट का फॉर्मूला भी देख लो, आगे जाके क्या पता काम आ जाए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूले के बेसिस पे हमें अभी क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो कितना दे रखा है मुझे 4, ऑर्डर 3 - 2 कितना हो जाएगा 1 इंटू ए, तो आंसर इज 4A, ऑप्शन डी पार्ट। क्या बात क्लियर है, याद रखना है फॉर्मूले दोनों बहुत बार पूछे गए, और एक बार तो फॉर्मूला ही पूछ लिया था पेपर में। चलो अब क्या पूछता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी, आपका फॉर्मूला बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए बी का क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए पार्ट। चलो आ जाओ मेन क्वेश्चन। सर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स करना है, फाइंड द ए ट्रांसपोज इनवर्स। ए इनवर्स का तुम्हारा फॉर्मूला है। अब एक बात याद रखना, ए के ट्रांसपोज का इनवर्स करना या ए के इनवर्स का ट्रांसपोज कर देना, दोनों सेम बातें होती है, डिफरेंट बातें नहीं होती है। तो मैं क्यों करूं, पहले इसका मैं ट्रांसपोज करूं फिर इनवर्स करूं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं सीधा इसी का इनवर्स निकालूंगा। इसका इनवर्स क्या है, सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 लिया मैंने, -1 - 8 तो कितना आ गया -8, फिर निकालेंगे माइनर, माइनस सबके निकलेंगे, 1 का माइनर क्या होगा -1 - 8, और यहां पर भी 9 हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा, तो -1 - 8 -9 हो गया डिटर्मिनेंट, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब हमारे निकालना है माइनर, माइनर हर एक एलिमेंट के निकलते हैं, 1 का माइनर क्या होगा -9, हम गलत कर रहे हैं, छोड़ो सॉरी। डिटर्मिनेंट जब निकाल रहे हैं हम, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहले मैं 1 लूंगा, -1 - 8 -9, फिर -2 लूंगा, लेना चाहिए प्लस, बाहर नेगेटिव साइन है, तो -8 + 3, -8 + 3 कितना हो जाएगा -5, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बताओ मुझे, -9 + 10 इज इक्वल टू 1। डिटर्मिनेंट 1 आने का मतलब है या नॉन जीरो आने का मतलब है इसका इनवर्स पॉसिबल है। क्या बात क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट मतलब इसके आगे कंप्लीट करें। अब इसके सबसे पहले निकलेंगे माइनर, क्या निकलेंगे सबसे पहले इसके माइनर, आओ एक बार, माइनर जब निकालूंगा तो 1 का माइनर क्या होगा सबसे पहले बताओ मुझे, -9, -2 का -0 + 8 8, 3 का माइनर क्या होगा 0 प्लस -2 हो जाएगा,
0 का माइनस क्या होगा, -2 -6, -1 का -1 +6, 4 का -2 +4, 2 + 4 कितना 6, -2 का -8 +3, 2 का -4 और 1 का माइनर क्या होगा, -1। ये मेरे पास आ गया माइनर। अगर मेरे पास माइनर है और मुझे माइनर से कोफैक्टर पे जाना है तो कुछ नहीं करना होता, सिर्फ इसके साइन तो चेंज करने होते हैं। किसके, इन डायमंड शेप के। तो -9 -8 -2 8 7 -6 -5 4 -4 और -1, ये मेरे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो गए। अब मेरे पास माइनर भी आ गया, मेरे पास कोफैक्टर भी आ गया, मुझे एडजॉइंट चाहिए। अरे एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ नहीं होता। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब आपके पास जो कोफैक्टर है उसके पास क्या कर दो, आप घुमा दो। तो घुमाओगे क्या आएगा, -9 माइनस +8 -5 -8 7 और -4 -2 -6 और -1। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का कितना है, -9 8 -5 -8 7 और -4 -2 -6 और -1। क्या 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम चीज आ गया। ये तो ए इनवर्स है, पर तुम्हें ए इनवर्स निकालना है ना। तुम्हें क्या निकालना है, ए इनवर्स का। तो मुझे अगर ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -9 -8 -2 8 7 -6 -5 -4 और -1। ये मेरे पास क्या आ गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। चलो, मेरे पास ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। पर मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज भी नहीं चाहिए, मुझे एक ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए। पर मैं तुम्हें बताया था ए इनवर्स का ट्रांसपोज या एक ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों बातें कैसी होती है, सेम। तुम जो निकालोगे वो आपका एकदम ठीक है। क्या बात क्लियर। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। यार ये क्या पूछ रहा है, ये तो फाइंड अ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया, ऑर्डर निकालना है। पास्ट में आया हुआ था इसलिए मैंने डाल दिया, बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बताओ जी, क्या कह रहा है इस चीज में। ए आपको दे रखा है, ये I is the identity matrix of order 2, then show that a square is equals to 4a minus 3i and hence find a inverse। अब यार मैं ये तो आपको नहीं कराऊंगा कि a इसका स्क्वायर -4a - 3i, मैं आपको a इनवर्स निकलाता हूँ। ये तो आप खुद कर सकते हो, a का स्क्वायर सब कुछ, आपको दिक्कत की बात नहीं है। अगर मुझे a इनवर्स निकालना है तो इसमें आप पूरा नहीं करते सॉल्व। जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप ए इनवर्स निकालने के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू जॉइंट ऑफ ए वाला फॉर्मूला नहीं लगाते हो। आप क्या करते हो, इसी चीज को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हो। a inverse into a square, 4a inverse into a minus 3a inverse into I। a inverse into a square कितना हो जाएगा बताओ मुझे, a inverse into a I और a inverse into I क्या हो जाएगा, तो 3a इनवर्स का फॉर्मूला आ जाएगा 4i माइनस a इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी 4i माइनस a डिवाइड बाय 3। तो मुझे a इनवर्स निकालने के लिए जॉइंट माइनर कोफैक्टर इसमें वो ड्रामे नहीं करने, सीधा मुझे बस क्या करना है 4i माइनस a डिवाइड बाय 3। अब 1/3 का तो 1/3। 4i क्या होता है कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। माइनस क्या करना है इस पे, a क्या है मेरे पास 2 -1 -1 2, तो 1/3 बाहर, 4 - 2 2, 0 - -1 1, 0 - -1 1, 4 - 2 2। तो मेरा a इनवर्स आ जाएगा 2/3 1/3 1/3 और कितना है मेरे पास 2/3। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, यस नो। क्या आप चुपचाप यहाँ पर ए इनवर्स निकाल सकते हो। आपको ए इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको ये सॉल्व तो करना ही करना है, तो अलग क्वेश्चन हो गया। तो आप ये तो आपने मैट्रिक्स में कर रखा है, मुझे ए इनवर्स निकालो, स्पेशली ये फॉर्मूला यूज होगा, इधर जॉइंट वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आओ फिर देखो क्या कह रहा है इसमें करने के लिए। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार आपने कर रखा है। कैसे सॉल्व करना है इसको। अब आते हैं एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज में। अभी तक हमने एक्सरसाइज 1 2 3 4 कंप्लीट कर ली। पहले ना मैं आपको इसके बेसिक क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ कि इसमें बेसिक में एक्सरसाइज निकलता कैसे। फिर मैं इसके मेन क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें इसके केस स्टडीज आती है, इसकी मेनली केस स्टडीज ही आएगी आपके पास। आप पहले बेसिक लगा लीनियर क्वेश्चन आती है तो सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले 1 1 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, 6 7 8 और 6 7 -8, सबके कोफिशिएंट निकले, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, इधर x इधर y उधर z और इक्वल्स टू 5000 358,000 और मेरे पास 7000। कहता है इसका a इनका इनवर्स निकाल और ये निकाल। मैंने कहा यार देखो a इनवर्स और ये दोनों चीजें सेम है,
तो मैं इसका इन्वर्स निकाल के सीधा उसे आंसर दे दूंगा, अलग से निकालने की जरूरत मुझे नहीं है। अब मैं करूं कैसे? इसे मैंने a माना, इसे मैंने x माना और इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, b। मुझे चाहिए क्या? x की वैल्यू, मुझे एक्स वाई जेड चाहिए। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूं क्वेश्चन को? मैं क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करूंगा a इनवर्स से, वही जो काम अभी किया। a इनवर्स इंटू ए, आई इंटू एक्स आ जाएगा x। तो x की वैल्यू है a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स का फॉर्मूला है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब जब भी ये क्वेश्चन करोगे बिल्कुल ये सारी चीज लिख कर आओगे, तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे, वरना पूरे नंबर नहीं मिल रहे आपको। अब मुझे डिटर्मिनेंट ऑफ a चाहिए, a मेरा ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट निकालते आ जाओ। 1 कितना आएगा, -56 -56 कितना आ जाएगा, -112 -1 -48 कितना आ जाएगा, -96 +1 7 6 42 -42 42 -42 कितना हो जाएगा, 0। तो मेरे पास आ रहा है -112 प्लस 96, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, -16। राइट और रॉन्ग, -16। अब ये लिखने के बाद आप एक स्टेप और लिखोगे, ये ना बहुत बार होगा, आगे जाके मैं एक बार सॉल्व करूं, बार बार नहीं करूंगा। आपको लिखना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट इज इन्वर्टिबल, हेंस इट इज इन्वर्टिबल। ये चीज लिखना जरूरी है। ये सारी बातें जब लिखते हो तब आपको पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। उसके बाद इन्वर्टिबल पॉसिबल है, सब कुछ हमें पता चल चुका है। अब क्या करूं मैं? अब आपको कुछ नहीं करना, अब इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे, इसके माइनर। माइनर का फॉर्मूला, पहले 1 का माइनर, -56 -56 -112। इसका माइनर कितना आया था मेरा, -96, और इसका माइनर तो कितना आ गया था, 0। 6 का माइनर, -8 -7 -15। 7 का माइनर कितना आ रहा है मेरा, -8 -6 -14। 8 का माइनर 7 -6 1, निकालो बाकी तीनों माइनर कितने आ रहे जल्दी। 8 -7 1, 8 -6 2, 7 -6 1, 1 to 1। क्या बात क्लियर है? माइनर आ गए। अच्छा मेरा माइनर का मन है इसे कोफैक्टर में बदलना है, तो कोफैक्टर बदलने के लिए बस ये वाले साइन चेंज कर दिए, डायमंड शेप वाले। एडजॉइंट निकालना है, क्या करूंगा, इसी का बस ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मेरे पास आएगा -112 प्लस 15 1, 96 -14 -2 0 -1 1। अब मेरे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। ए इनवर्स निकाल दो पहले, क्योंकि उसने ए इनवर्स अलग से बोला है, तो आपको भी ए इनवर्स अलग से लिखना पड़ेगा, उसके बाद की बाकी बातें हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -112 96 0 15 -14 -1 1 -2 और 1। क्या ए इनवर्स पे आ गया मेरे पास, हाँ या ना? चलो आगे देखो। चलो x की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है, ए इनवर्स भी, ए इनवर्स कितना है, -112 96 0 15 -14 -1 1 -2 1। ये वैल्यू हो गई ए इनवर्स। बी कितना था मेरे पास, 5000 358,000 और 7,000। आगे मैं पूरी चीजें, अब इससे बस मल्टीप्लाई कर लो, देन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? चलो 358,000 हो गए, 7,000 हो गए, 5,000 हो गया, और रुक जाओ चलो 358,000 677,000। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? आ जाओ आगे बढ़ो। एक जीरो ज्यादा आ गया, सॉरी, 35800 और यहाँ पर भी 35800, एक जीरो ज्यादा है, सॉरी बच्चों। अब हम क्या करें, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करो, -1/16। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने वाला काम आपका, आप इसको आराम से सॉल्व करो और फिर से क्या कर दो, आंसर तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। क्या बात क्लियर है? बहुत सारे हाँ है ना? ये एक क्वेश्चन मैंने कराया है, बार बार सेम क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों।
आपके पास बी इनवर्स है, ए दे रखा है, इसमें करे कैसे? ए बी इनवर्स है यार, इसमें बड़ा सिंपल, आपको बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है बी इनवर्स इनटू, मेरे पास बी इनवर्स दे रखा है, मुझे बस क्या निकालना है? अरे यार अब मैं ए इनवर्स बार बार निकाल, लास्ट टाइम निकालू। चलो ए इनवर्स सबसे पहले क्या निकलता है? डिटर्मिनेंट। रो 1 से कर रहा हूं, 5 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, तो -5 प्लस 4 कितना आ गया मेरे पास? माइनर निकालने हैं, कैसे निकालूंगा माइनर मैं सबके? 3 माइनस 4 माइनस 1, 0 का माइनर क्या है? 0, 4 का माइनर 4 माइनस 3 1, क्या ये सब हो जाएंगे? उसके बाद 2 का माइनर क्या आ रहा है? 0 माइनस 8, 3 का माइनर क्या आ रहा है? 5 माइनस 4, 2 का माइनर क्या आ रहा है? 10, 1 का माइनर माइनस 12, 2 का माइनर क्या आ रहा है मेरे पास? 10 माइनस 8 2, और 1 का माइनर आ रहा है 15। अब माइनर आ गए, इसको कोफैक्टर में बदलना है, सिर्फ क्या करे? इसके साइन चेंज कर दो बस। क्या बात क्लियर है? अब एक कोफैक्टर भी आ गया, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट में कुछ नहीं करना होता, -1 8 और -12, 0 1 और -2, और 1 -10 और 15। अब आपके पास जॉइंट ऑफ ए भी आ गया। अरे जॉइंट ऑफ ए आ गया, मुझे तो ए का इनवर्स चाहिए। ए के इनवर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू इट जॉइंट ऑफ ए। तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1 0 -1 -8 -1 +10 12 2 और -15। क्या इनवर्स आ गया? अब मुझे ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? बी इनवर्स ए इनवर्स। अरे बी इनवर्स मुझे गिवन है, हाँ बिल्कुल गिवन है। कितना? 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4। ए इनवर्स गिवन है, बिल्कुल ए इनवर्स गिवन है। कैसे करोगे? आपने खुद निकाला है। क्या है? 1 -8 2 12, 0 -1 2 और -1 10 और 15। अब बेवकूफों की तरह ए बी इनवर्स निकालने मत बैठ जाना। पहले ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका जॉइंट को फैक्टर माइनर नहीं। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है ए बी इनवर्स का? बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। बी इनवर्स में क्वेश्चन में गिवन था, ए इनवर्स मैंने निकाल दिया। क्लियर? मल्टीप्लाई आप खुद कर सकते हो, मैं एक निकाल लेता हूं उसको। रो 1 कॉलम 1, 1 + 0 -3, तो पहला कितना आ रहा है? -2। रो 1 कॉलम 2, -8 -3 +30, 30 -11 कितना होता है? 19। रो 1 कॉलम 3, 12 + 6 -45, 18 -45 कितना हो जाएगा? 12 से 18, 18 -45 35, 35 -8 27, माइनस में। ऐसे आप सारी चीजें निकाल के बताओगे। क्या बात क्लियर? चलो जी, आपको सारे निकालने, मैंने एक दो निकाले हैं। चलो, ये सारे पहले आ चुके हैं इसलिए आपको करवा रहा हूं। मेन इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स है, वो मुझे आपसे निकलवानी है। कैसे करोगे? सेम है कि डिफरेंट है? अलग क्वेश्चन तो नहीं है? आओ देख लेते हैं। 3 इक्वेशन दे रखी है, 2 - 3 5। वही पहले इसका ए इनवर्स निकालना है, फिर एक्स वाई जेड सॉल्व करना है। क्या हमने सेम कर रखा है क्वेश्चन? आप मुझे बताओ एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स की वैल्यू होती है ए इनवर्स इनटू बी। ए इनवर्स कैसे निकालते हो? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। सेम क्वेश्चन तो छोड़ो, ये आप करके देखो। आओ, सिंपल क्वेश्चन है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आंसर निकालना है। ए ट्रांसपोज ए इनवर्स है, पहले ए का ट्रांसपोज क्या होगा? 0x(x), 2y(y) माइनस y, z और z। ए का इनवर्स निकालने की सबसे पहली चीज क्या होती है? डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्या होगा इसका डिटर्मिनेंट? इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 लेंगे नहीं, -x ले लो, एलिमिनेट एलिमिनेट, 2yz माइनस माइनस प्लस yz, 2yz प्लस yz प्लस x लिया, -2yz प्लस yz। मेरे पास क्या आ गया? -x3yz प्लस x -3yz, तो -3xyz -3xyz, तो आंसर कितना आ गया? -6। यस और नो? कोई दिक्कत है? बोलो हाँ है ना। अब मेरे पास आ गया डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स निकालना, कैसे निकाले? ए इनवर्स निकालू कैसे? अरे जॉइंट माइनर निकालोगे ना। 0 का माइनर क्या होगा? 0 का माइनर हमारा हो जाएगा yz प्लस yz, कितना हो जाएगा? अच्छा जी, 2y का माइनर कितना होगा? xz प्लस xz,
फिर z का क्या होगा, माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, x का क्या होगा 2yz प्लस yz, y मिडल वैल्यू का 0 माइनस xz, माइनस z का 0 माइनस 2xy। अच्छा भाई x का माइनर लास्ट रो कॉलम 1, थर्ड रो कॉलम 1, 3 1 का माइनर क्या होगा हमारे पास, माइनस zy माइनस 2zy और माइनस zy माइनस 3zy, 0 तो जो ना ये एलिमिनेट तो क्या बचा 0 और माइनस xz तो माइनस xz, और लास्ट का माइनर क्या होगा 0 माइनस, ये तो आगे माइनर को फैक्टर कैसे निकालेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस, ये क्या आगे मेरे कोफैक्टर एडजॉइंट कैसे निकालेंगे इसका, 2yz माइनस 3yz माइनस 3zy और माइनस 2xz माइनस xz प्लस xz माइनस 2xy प्लस 2xy माइनस 2xy, एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिन a11 a11 अच्छा ये मेरे पास एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, मेरे पास कोफैक्टर आ गया, डिटर्मिनेंट है a इनवर्स का फॉर्मूला क्या है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट, 2yz माइनस 2xz माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस xz प्लस 2xy, उसके बाद माइनस 3zy प्लस xz माइनस 2xy, मल्टीप्लाई करो जी, फाइनल स्टेप 2yz ऊपर है और नीचे माइनस xyz है, क्या आएगा मेरे पास 2yz और माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा माइनस 1/3 x, क्या आ जाएगा माइनस 2xz इंटू दिस कितना हो जाएगा माइनस 1/3 y माइनस प्लस 1/3 z, एलिमिनेट yz माइनस माइनस प्लस माइनस 0, सॉरी ओहो ये 0 है, प्लीज ध्यान देख लेना, आगे बढ़ो, माइनस 3yz और माइनस 6yz क्या हो जाएगा 1/2x माइनस xz माइनस एक तो 1/6y प्लस 2xy इंटू दिस कितना हो जाएगा माइनस 1/3, छोटी सी गलती प्रोपोर्शन गलत, माइनस 3zy और माइनस है तो कितना आ जाएगा 1/2x और कितना आ रहा है xz और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 1/-6y दिस और दिस लास्ट चीज प्लस 1/3z, अब a का इनवर्स आ गया, a के इनवर्स को किससे इक्वेट करें a के ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज मेरे पास ये पहले आया हुआ था, इनवर्स मैंने निकाल लिया है, बस इक्वेट कर दो 0 1/2x 1/2x माइनस 1/3y प्लस 1/3z 1/6y माइनस 1/3z माइनस 1/6y अपॉन 1/3z, इक्वेट करो और मुझे x और xy की z निकालना है, x किसके इक्वल आ जाएगा, अगर x इक्वल है 1/2x के तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2y किसके इक्वल आ जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 1/3y, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/6, क्या ये बात पॉसिबल है, नेगेटिव हो सकता है, अगर ये देखो अगर 2y और माइनस 1/3y अगर ये इक्वेट जब मैं कर रहा हूं y से वैल्यू माइनस 1/6 है, क्या कभी जिंदगी में पॉसिबल है, अगर नहीं है तो हमने कुछ ना कुछ गलती करी है इस स्टेप के लिए, मतलब ये गलत हुआ है तो मतलब ये गलत हुआ है, माइनस 2xz कितना आया था हमारे पास ये माइनस xz और प्लस xz 2xz था, को फैक्टर बनने के लिए माइनस हुआ, माइनस के लिए यहां पर चला गया, अभी माइनस हो गया जॉइंट,
-2xz और माइनस, तो ये क्या हो गया यहाँ पर प्लस, गलती होते है पता लगा सकते हो आप आराम से, तो प्लस, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। z को मैं किससे इक्वेट करूं 1 z इज इक्वल टू 1/3z, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1 ये रहा z, ये रहा y और ये रहा आपका x। ध्यान दे लिया करो, इससे आपका क्वेश्चन कभी कभी जो गलत हो रहा है वो ठीक हो जाएगा प्लस माइनस की वजह से। बहुत ज्यादा चीजें पर क्वेश्चन बड़ा आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं। इससे एक बात समझ, एक का ट्रांसपोज और एक इनवर्स के इक्वल करना था, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी आगे देखो जी, आगे क्या आता है। यार ये भी सेम क्वेश्चन है, नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, चेंज पहचानो पहले क्या है, पहले आप चेंज पहचानो फिर मैं आपको करवाऊंगा। और आधे बच्चे यही है, तभी मैं 3 बार सेम क्वेश्चन डाला ताकि 2 सेम थे, ये अलग है हल्का सा, और आधे बच्चे ये गलती करते हैं। क्या करें इसके अंदर, ए की वैल्यू दे रखी है 3 4 7, 2 -1 3 और 1 2 -3। जो भाई ने बोला मैं वो करूंगा, जो भाई ने बोला, जसलीन जो भाई ने बोला ए इनवर्स निकालने का, तो मैं ए इनवर्स निकालूंगा। अब मैं कैसे निकालूं, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो क्या आएगा डिटर्मिनेंट पहले यार फटाफट बताओ, चलो जल्दी। 3 -6 कितना आ जाएगा -3, +2 -12 -14, -12 -14 कितना आ जाएगा -26, +1 12 + 7 -9 -52 + 19 -61 + 19 कितना आ रहा है -61 + 19। जो भाई ने बोला वो करो, भाई ने बोला इनवर्स निकाल तो निकाल, -42, भाई ने बोला माइनर निकालने का तो निकालेंगे। ठीक है -3 -6, 4 का -6 -3, 7 का 4 + 1 5, निकालो बाकी सारे माइनस जल्दी। जल्दी 2 का -12 -14 -26 और यहां पर 19 ही आना है। -1 का माइनर क्या होगा 9 -7 2, 6 -4 2, 9 -14 -5। जो एक सेकेंड, -3 -8 -11, एक बार चेक कर लेते हैं। 9 -7 -9 -7 ये हमारा अलग हो गया थोड़ा सा, -9 -7 -16 माइनर आ गए। को फैक्टर कैसे निकालेंगे -3 26 19 9 -16 5 5 -2 और -11। मेरे पास माइनर आ गए, मेरे पास को फैक्टर आ गए। लास्ट चीज क्या निकालनी है मुझे एडजॉइंट। क्यों निकाल रहा हूं मैं 2 मिनट बता। -3 9 और 5 26 -16 2 19 5 और -11। एडजॉइंट भी आ गया, माइनर भी, कोफैक्टर भी। इनवर्स निकालना है तो 1 5 -3 -9 5 26 16 और -2 19 5 और -11। ए इनवर्स का 1/-42 और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है -3 9 और 5 26 -16 और -2 19 5 और -11। अब आप इसको सॉल्व कर लेना। मैंने ए इनवर्स निकाल के दिया, पर मुझे ए इनवर्स तो चाहिए ही नहीं। जब आप इक्वेशन देखोगे, ये आपका इक्वेशन आपको ये सॉल्व करनी है, और मैं जब इस इक्वेशन को लिस्ट डाउन करूंगा, इसके कोएफिशिएंट क्या आते हैं 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3 x y z, और मैं इसको क्या मानो इक्वल्स टू 14 4 और 0। क्या ये ए और ये ए सेम है? ये इसका ट्रांसपोज है, ये इसका क्या है, तो ये ए नहीं, ए का ट्रांसपोज है। ये तो x है और इसको मैं क्या मान रहा हूं b, तो x की वैल्यू आ जाएगी ए के ट्रांसपोज का इनवर्स
इनटू बी आ रहा है, बोलो हाँ है ना। पर मुझे तो, मेरे पास तो ए का इनवर्स है, पर मुझे चाहिए क्या? तो मैं तुम्हें क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, तुम्हारे लिए अभी भी आसान है। तुमने ए इनवर्स निकाला हो, तुम्हें प्रॉपर्टी बताई हुई है कि ए का इनवर्स के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, दोनों बातें कैसी होती है? तो सेम, तो बस तुम इसको यहां उल्टा करके लिख दो, तो -1/42 ठीक है। तुम ए के इनवर्स के ट्रांसपोज कर दो, कितना आ जाएगा? -3, 26 और 19, 9 -16 और 5, 5 -2 और -11 इंटू कितना आ रहा है? तब आपका सही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपका जानबूझ के यहां पर क्या निकलवाया था? ए का इनवर्स निकलवाया था, पर ए का इनवर्स मुझे नहीं चाहिए होता, पहले तो किया भी नहीं था। पर यहां पर ए का नहीं इनवर्स चाहिए था, मुझे ए के ट्रांसपोज का इनवर्स चाहिए, तो मैं फॉर्मुला यूज करना पड़ा। क्या फॉर्मुला होता है बताओ मुझे? ए के ट्रांसपोज का इनवर्स और ए के इनवर्स का ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है? अगर ये ए और ये ए सेम होता तो मैं इसको कंटिन्यू करता, सिर्फ इस पर काम भी नहीं करता। बट सेम नहीं था, इसलिए मैंने यहां पर काम करना मुझे पड़ा। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि ए का ट्रांसपोज है कि ए के इनवर्स का ट्रांसपोज है, या सीधा ए ही है। अब मल्टीप्लाई आपकी जिम्मेवारी। चलो, ओहो, ये प्रोडक्ट वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आता ही आता है ये भी आजकल। इसको भी देखो कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करो पहले। आपको ए दे रखा है, आपको बी दे रखा है, कह रहे हैं इनका मल्टीप्लाई करके ना ये सॉल्व करो। मल्टीप्लाई करके सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखो क्या, पहले भाई ने जो बोला, भाई की बात मानो। भाई ने बोला मल्टीप्लाई करने का, तो आप करोगे -4 -7 5 4 1 3 4 3 1 माइनस। चलो 1 -1 1 1 -2 -2। चलो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, करो मल्टीप्लाई। -4 +7 और +5, 12 -4 कितना हो जाएगा? 12 -4 8। तो मैं एक सीक्रेट बता रहा हूँ, किसी को बताना मत। अगर ये 8 है तो सारे 8 0 0 0 8 0 और 0 0 8 होंगे। नहीं मानते मेरी बात, चेक कर लो, जाओ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, हमेशा सेम ही आएगा। 4 -1 +3 कितना आ रहा है? सॉरी, ये तो रो 1 कॉलम 2, 4 प्लस -1, ये तो प्लस आ रहा है कैसे? हमने गलत, एक तो हमारी आंखें खराब है ना हमारी, ये माइनस है, सॉरी। हमेशा ये नेगेटिव आएगा, देख लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, अब 0 आएगा। हमेशा ये बात होगा, होगा ही होगा। अब देखो क्या सॉल्व करता है, उस पर आओ। 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 और 3 इनटू क्या हो रहा है? x y और z इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 491। अब मैं सॉल्व कैसे करूं? क्या ये चीज और ये चीज सेम है? मुझे एक चीज पता चली यहां पर, किसी को बताना मत। मैं इसको अगर a मानूं और इसको c मानूं, मेरा ए सी इक्वल टू 8i आ रहा है। कितना आ रहा है? ए सी इज इक्वल टू 8i। ये a है, ये x है, इक्वल टू b होता है। x की वैल्यू a इनवर्स b होती है। क्या ये बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना। x की वैल्यू a इनवर्स b होती है, ए सी इक्वल टू 8i है, मुझे तो a का इनवर्स चाहिए। तो मैं चुपचाप, अगर ए सी 8i है ना, मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स जब करूंगा यहां पर, a इनवर्स इंटू a, i इंटू c, c 8 इंटू a इनवर्स, i इज a इनवर्स। तो a इनवर्स की सीधा सीधा वैल्यू कितनी आ जाएगी? c बाय 8। तो a इनवर्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा? c बाय 8 इंटू b। यहां पर इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चुपचाप 1 बाय 8 का तो 1 बाय 8, c मेरे पास क्या दे रहा हुआ है? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, और b कितना दे रखा है? b मेरे पास है 4 9। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट सीधा x की वैल्यू। क्या बात क्लियर है? ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन कर लोगे? चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन, अब इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बनानी है क्लास, एक्चुअली में क्लास 10th का क्वेश्चन है, बट तुम्हें करना पड़ रहा है। पढ़ो क्वेश्चन क्या है, और 5 मार्कर में आता है क्वेश्चन बनाना। An amount of rupees 5,000 put into 3 investment at a rate of 6%, 7%, 8% per annum respectively. The annual income of rupees 358. If combined income of first 2 investment is 70 more than the income from third investment, find the amount of each investment by matrix method. करे कैसे? क्या तुम्हें पता है कि तीनों इन्वेस्टमेंट तुमने कितनी कर रखी है? तो मैं कह रहा हूं कि मैंने फर्स्ट जगह पे x की इन्वेस्टमेंट, सेकंड जगह पे y की इन्वेस्टमेंट और थर्ड जगह पे कितनी की इन्वेस्टमेंट करी है?
जेड, और पहली क्वेश्चन तो आ रही है तीनों को मिला के तूने 5,000 रुपए दिए, हाँ या ना? 3 क्वेश्चन आनी पड़ेगी। कुछ और दे रहा होता सामान, कुछ और चीज दी होती, मैं कर सकता था। क्या दे रखा है ये? इंटरेस्ट मिलता है 6, 7, 8%। टोटल पैसा कितना कमाया इससे? तो 6% ऑफ एक्स, 7% ऑफ वाई और 8% ऑफ जेड। कितना कमा रहा हूं मैं? 358। तो सेकेंड मेरे पास इक्वेशन आ रही है 6x प्लस 7y प्लस 8z किसके इक्वल है? 358,100। ये सुनो यार, एक इक्वेशन और चाहिए तब जाके सॉल्व होगा। यहां तक हो चुका है, इसका कुछ करना पड़ेगा यार। कैसे करूं इस चीज को? if the combined income from the first two investment is more than 70, more than the income from third investment, लिखूं कैसे? अब इसमें आधे बच्चे गलती करते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं। अबे x प्लस वाई क्यों कर रहे हो? क्वेश्चन पढ़ो, इनकम बोला है, इनकम बोला है मतलब इंटरेस्ट की बात कर रहा है। मतलब पहले 2 से जो तुमने कमाया, पहले से कितना कमाया तुमने? पहले से कमाया 6/100 ऑफ x, दूसरे कितना कमाया? 7/100 ऑफ y। ये चीज 70 ज्यादा है थर्ड से, ये चीज 70 ज्यादा है। अब ये 70 कौन है? ये चीज 70 ज्यादा है, तो जब मैं उसमें 70 ऐड करूंगा तो तीनों क्या हो जाएंगे आपस में? तो 70 प्लस 8/100 ऑफ z। अब इसको लिखूं कैसे? 6/100 i, 7y/100 minus 8z/100 is equals to 70 can be written as 6x plus 7y minus 8z is equals to कितने क्वेश्चन बन गई? सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। सॉल्व मैंने कहा, सॉल्व तो आपको एक्स वाई जेड बहुत से क्वेश्चन कर लिए, वो नहीं कर रहे हम। मेन है ये बनाना। आज 90% जनता इसको सही कर लेती है कि सर रोपेट के, इसको भी सही कर लेती है रोपेट के, बट ये गलत कर देती है, कहती एक्स प्लस वाई। अरे एक्स प्लस वाई कैसे? इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट बोला, तो इनकम तो 6% और 7% हुई है ना, एक्स वाई नहीं हुई है। क्या बात क्लियर है? बस इसको ऐसे लिख कर आओगे, ऐसे क्वेश्चन आओगे तो मैं 1 नंबर मिलेगा। पूरा लिखना, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट एक्स, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड वाई, अमाउंट इन्वेस्टेड इन थर्ड जेड, फिर ये सब बकवास होगी। क्या बात क्लियर है? आओ सेम क्वेश्चन दोबारा। यार ये क्या है, इसमें क्या करें? ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है मिसलेनियस का, बट करना जरूरी है, बताओ। अब हमें तो लीनियर सॉल्व करना सिखाया था, आपने बोला था लीनियर इक्वेशन है, तो मैं 1/x 1/y 1/z को मान रहा हूं uv w। क्या मान रहा हूं? uv। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, बिल्कुल तो सॉल्व कर सकता हूं। सर 2u प्लस 3v प्लस 10w इक्वल्स टू 4। सर 4u माइनस 6v प्लस 5w इज इक्वल्स टू 1। सर 6u प्लस 9v माइनस 20w इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 2। अबे तुम यार सॉल्व करके जो तुमने अभी 10 काम करे हैं, कैसे सॉल्व करते हो इसे? एक्स वाई जेड क्या सॉल्व कर सकते हो? कैसे? 2 3 10 4 माइनस 6 5 6 9 और माइनस 20। यहां पर u v और w इक्वल टू क्या करूंगा? 4 1 और 2। इसको a, इसे x इक्वल टू b बोल के क्या तुम मुझे x की वैल्यू क्या दे दोगे? a इनवर्स b दे सकते हो। x की वैल्यू मतलब u v w आ जाएगी। u v w यहां डाल देना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? x y और तुम्हें निकालना तो एक्स वाई जेड ही है। क्या आता है? कोई दिक्कत है? मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा, मेन जो क्रक्स है क्वेश्चन का आपको वो बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। क्या है इसमें कोई दिक्कत किसी को? चल सेम, बट पढ़ो पूरा क्वेश्चन पहले, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। एक रूल बोल दिया। क्या रूल बोल दिया? सॉल्व करो यूजिंग क्रेमर रूल। कौन सा रूल? अब मैं क्रेमर रूल क्या चीज आ गई, क्या चीज बन गई, तुमने अभी तक नहीं पढ़ा या पढ़ा है? जैसे नहीं भी पढ़ा वो भी देखो, जैसे पढ़ा है वो भी देखो। और कभी भी अगर तुम्हें अपने क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारे टाइम है कि सही है गलत कर रहा हूं, तो क्रेमर रूल एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। क्रेमर रूल वाले भैया कहते हैं, तू पहले नॉर्मली लिख के ऐसे क्वेश्चन है, मैंने कहा ये लिखा 2 - 2 3 -3 5 -1 -4 -1 5। ये ए है, कहता बस ए चाहिए मुझे, इधर एक्स वाई जेड वाली बकवास नहीं चाहिए मुझे, ए दे दे। ए दे दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ए में निकालने में? अब आप निकालो A1। मैंने कहा A1 क्या है? कहता तू अपने कॉलम 1 को ना चेंज कर दे B से।
बी जो इक्वल टू के उस साइड होता है, तो मैं क्या लिखूंगा 29 माइनस 15 और माइनस 11 और बाकी सब कुछ सेम, बाकी तो कोई चेंज नहीं है। कोई दिक्कत? कह रहा तू A2 निकाल, मैंने कहा A2 क्या है, कहता तू अपने A में ना सेकंड कॉलम को चेंज कर दे, किससे, B से। मतलब मैंने कहा 2 माइनस 2 3 माइनस 4 माइनस 1 5 रहने दूं और सेकंड कॉलम की जगह लिख दूं 29 माइनस 15 और माइनस 11। बोलो हाँ है ना? कह रहे A3 निकाल, मैंने कहा A3 क्या है, कहता तू अपने A की थर्ड कॉलम को चेंज कर दे, किससे, तो मैं क्या लिखूं यहां पर 2 माइनस 2 3 माइनस 3 5 और माइनस 1, और क्या लिखूं 29 माइनस 15 और माइनस 11। 4A क्या था वो तो आपको क्वेश्चन निकाला, A1 में कॉलम 1 को चेंज कर दिया, A2 में कॉलम 2 को चेंज कर दिया, A3 में कॉलम 3 को चेंज कर दिया, किससे, B से। बोलो हाँ है ना? क्रेमर कहता है अगर तुझे एक्स वाई जेड निकालना है तो कुछ बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधा एक्स की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ऑफ A1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, y की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A2 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, और z की वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A3 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। बस सीधा एक्स वाई जेड ऐसा आ जाएगा, तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे बताता हूं, तुम सबको काम दे रहा हूं, लिखो चलो, जितने बच्चे बैठे हैं आप सारे पहले ए इन चार को डिटर्मिनेंट निकाल के दो मुझे, कितने आ रहे हैं। चलो सबके डिटर्मिनेंट निकाल के दो। उत्कृष्ट। नहीं, बैठ जाओ, चलो जल्दी जल्दी। चलो जल्दी बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 कितना, जल्दी बताओ। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालता हूं तुम्हारा तब तक। 25 प्लस 1 26 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 3 माइनस 4 2 माइनस 15 माइनस 13, 2 माइनस 15 माइनस 13 52 माइनस 21 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस प्लस सॉरी 24 48 माइनस 21 प्लस 52 कितना आ रहा है, 46 प्लस 52 कितना हो जाएगा, 46 प्लस 52 40 तक तो कितना आ जाएगा, 48 में 21 गए तो मेरे पास आया 37 प्लस 52 तो 87 89 सॉरी, कैसे 48 माइनस सॉरी 48 माइनस 21 दैट इज 7 27 27 प्लस 52 79, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 79 आ रहा है, तो तीनों के डिनोमिनेटर तो मिल गए मुझे। एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ A1 कितना आ रहा है, डिटर्मिनेंट A2 कितना आ रहा है, माइनस 237, माइनस 237 डिवाइड बाय 79 करोगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -3, तो y की वैल्यू -3। A3 का डिटर्मिनेंट और A2 1 का डिटर्मिनेंट जल्दी बताओ कितना आ रहा है। चलो A1 कितना आ रहा है, 784 है, चेक करो। 9 में तो 9 2 सा 9 3 सा 9 4 6 6 से कट रहा है, चेक करो। आप निकालो देखो A2 में A1 का कितना आ रहा है, चलो जल्दी बताओ।
चलो जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, टाइम लो। जल्दी निकालो जल्दी निकालो, A3 का और A1 का, जल्दी। यार तुम ये कैसे करोगे फिर, चलो जल्दी करो। 25 -1 24 +15 ले लेते हैं इसे, -15 -4 -19 -11 ले लेते हैं, 3 -20, हाँ 3 -20 23। चलो जी सॉल्व करके बताओ। चलो चलो कुछ भी आएगा, आप A1 A2 A3 निकाल के डिटर्मिनेंट यहां डाल दोगे, आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, X और Z की। चलो बताओ कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन और। प्रोबेबली क्रेमर रूल कोर्स में नहीं है बट आपको आना चाहिए। आ जाओ। The sum of three number is 6. If you multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of second number. अरे आसान क्वेश्चन। Sum of three numbers 6. If you multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. तो मतलब 3y plus 3z is equal to कितना आ रहा है, 11. By adding first and third number, we get double of second number. तो x plus y minus x minus 2y plus z इक्वल टू क्या आ रहा है, 0. कितने क्वेश्चन बन रही है आपके पास, आप क्या इसमें एक्सेलरेट निकाल सकते हो, बस क्या करोगे, सब पे कोफिशिएंट लिखोगे और अपना नॉर्मली सॉल्व करोगे। क्लियर, एक क्वेश्चन आना मेन काम है इसके अंदर। चलो केस स्टडी क्लास 10 के बच्चे करते हैं। चलो चलो सेम क्वेश्चन केस स्टडी में क्लास 10 के बच्चों का आता है। द मंथली इनकम ऑफ टू सिस्टर रीता एंड रितिका are in the ratio 3:4. Their monthly expenditure are in the ratio 5:7. Each saving is 15,000. बच्चे कोई बंदा अगर इसकी इनकम 3/3:4 में, इसका मतलब ये नहीं कि वो 3 रुपए कमाती है और 4 रुपए कमाती है। मतलब रीटा जो है वो 3x कमाती है और रितिका जो है वो 4x कमाएगी। ये मतलब होता है। खर्चे कितने हैं, रितिका के खर्चे होंगे 5y, रीटा के 5y, रितिका के 7y। इनकम माइनस सेविंग एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी दोनों की, 15 हजार। क्या बात, पहली बात क्लियर है। अब वो क्या पूछ रहा है मुझे, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, बना दी भाई, दे देना उसे। व्हाट इज द मैट्रिक्स इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द मैट्रिक्स मतलब आपको एक्स और वाई निकालना एक तरह से, निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, कैसे निकालोगे इसमें से, ए बताओ क्या होगा इसमें, ए क्या होगा, 4 3 -5 4 और यहां पर कितना आ जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा। ज्यादा चालाक बन के इसको सॉल्व मत कर देना आप किस मेथड से अपने, वो कि मुझे लीनियर इक्वेशन सॉल्व है, दो वेरिएबल वाली, मैं चुपचाप वो लगा देता हूं, नाम क्या है, क्या कहते हैं उसे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगाता हूं, वो मत लगा देना। चुपचाप इसे क्या करोगे, ये ए है वहां लेके जाओगे, इसको क्या लिखोगे, ए इनवर्स, और फिर मल्टीप्लाई करके निकालोगे। क्लियर, क्या कह रहा है भाई, वही है, ए इनवर्स निकालो एंड मंथली इनकम, मतलब एक्स निकाल लोगे तो यहां पर 3 × x रेटा की इनकम, 4 × x आपकी दूसरी की इनकम। चलो क्या कह रहा है इसमें, पढ़ो, कुछ और नीचे दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर लेंथ को x मान लो, ब्रेड्थ को y मान लो। चलो ठीक है, कुछ कह रहा है, देखो भाई पढ़ो क्वेश्चन, क्लास 10 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन क्लास 10 के बच्चे करते हैं ये वाले, उनका तो आया भी वैसे, तुम्हारा नहीं आया, उनका तो आया हुआ पर। Reena wants to donate a rectangular plot of land for a school of her village. When she was asked by the construction agency to give a dimension of the plot, she said its length is decreased by 50
and breadth increased by 50, the area remains same. But if length decreased by 10, breadth increased by 20, then its area increased by 530. सुनो, पहले लेंथ x थी और ब्रेड्थ y थी, तो एरिया कितना होगा? xy नॉर्मल। रीटा से कुछ बातें की गई। रीटा ने बोला कि तू अगर मेरी लेंथ को 50 से कम कर देगा, ब्रेड्थ को 50 से बढ़ा देगा, तब भी मेरा एरिया अनचेंज रहेगा। पहले एक्स वाई था, अभी भी कितना रहेगा? तो मैं क्या कर दूंगा, नया लेंथ नई ब्रेड्थ, ओ सॉरी ब्रेड्थ को वाई मानना है ना, नई ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लस 50 एक्स माइनस 50 वाई माइनस 2500 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? तो मैं 50 एक्स माइनस 50 वाई इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 50, तो एक्स माइनस वाई कितना आ जाएगा? 50। क्या बात क्लियर है? फिर रीटा से बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रीटा से बातें। रीटा से बात फिर की गई, उसने बोला अगर आप मेरी लेंथ को डिक्रीज कर दोगे बाय 10 और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दोगे बाय 20, नया एरिया 550 से कम हो जाएगा। पहले एक्स वाई था, अब 5300 से क्या हो जाएगा? कम। अब कैसे निकाली इसकी इक्वेशन? कोई बात नहीं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5300। सॉल्व। एक्स वाई माइनस 20x माइनस 10y प्लस 200 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 5300। एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? माइनस 20x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 5500। 0 से डिवाइड कर दो, माइनस 10 से डिवाइड कर दो, 2x प्लस y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 550। कितनी क्वेश्चन आ रही है आपके पास? कितनी क्वेश्चन आ रही है आपके पास? 2। पहली क्या आई थी? दूसरी क्या आई है? याद रखना, पहली है x माइनस 550 और दूसरी क्या है? 2x प्लस y इक्वल टू 550। चलो पहले का अब पार्ट पूछते क्या कह रहा है भाई। इन अ रेक्टेंगुलर आपको बोला जा रहा है एक्स वाई, हाउ कैन द सिचुएशन बी डिस्क्राइब इन द फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो आपने तो कर दी है। पहली क्या लीनियर इक्वेशन आई थी? x माइनस वाई इक्वल टू, और दूसरी क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस वाई थी। चलो गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने कहा हाल निकाल ली, हीरो मत बन। हाउ कैन द एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। कैसे? कितना बच्चों? अब हाउ कैन द एक्सप्रेस द मैट्रिक्स इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो इसे? 1 माइनस 1 2 और 1 एक्स वाई इज इक्वल टू 50 और सेकेंड पार्ट। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है इसका? ए इनवर्स निकाल लोगे? इनवर्स कैसे निकालते हो? 1 by determinant of A into adjoint of A into बस। Roma donated the plot to the school. Can you please provide the dimension of the plot in terms of its length and breadth? मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? x और y की। चलो खुद निकालो। क्या कर रहा है इसमें बच्चा? क्या बातें हो रही है फालतू की? देखो चीजें बेच रहे हैं मायापुरी में। कहा? 3 friends Rajat, Raj and Raman went to vegetable market to purchase vegetables. From a vegetable shop, Rajat purchased 1 kilo आलू, अनियन एंड क्या क्या लिया उसने? ब्रिंजल फॉर ऑफ 21। राज ने लिया 4 kg पोटैटो, 3 kg अनियन एंड 2 kg ब्रिंजल फॉर 60, और रमन ने 6 2 3 लिया है 70 का। एक्स वाई जेड क्या मानोगे? एक्स पर लीटर है पोटैटो पर केजी, वाई पर केजी अनियन, और जेड पर केजी क्या है? पर केजी क्या है? ब्रिंजल। भाई ने रजत ने 1 किलो सब लिया है, तो 1 इंटू एक्स 1 इंटू वाई और 1 इंटू जेड, टोटल पैसे कितने क्या आएगा? 21 रुपीज। इसने 4 किलो आलू लिया है तो पैसे देगा 4x। 3 किलो प्याज लिए तो 2 किलो कितने? 2 किलो ब्रिंजल, तो कितने पैसे क्या आया? रमन ने 6 2 3 लिया है, 6x प्लस 2y प्लस, और ये कितने क्या आ रहा है? चलो बना दी। If ax equals to b, where ax and b are matrix, then x should be equals to what? x किसके इक्वल होता है बताओ? a inverse
यार नेक्स्ट पार्ट में एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा यार, नहीं एक्स वाई जेड तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है, निकाल लोगे? कैसे निकालते हो यार? कौन सा फॉर्मूला है, भूल गया? x इक्वल टू ए इनवर्स, सेम क्वेश्चन है बस, सारे सेम क्वेश्चन। 1 सेकेंड। अच्छा यार वो कॉस्ट पूछा था, बता दोगे? इसका इनवर्स निकालना है, कोई दिक्कत है इनवर्स निकालने में? यही है पूरा डिटर्मिनेंट चैप्टर, बट अभी भी इसके बहुत सारे आपके एमसीक्यू रहते हैं, उस पर प्लीज फोकस करना, एनसीईआरटी मत करना अब ये, और एमसीक्यू एंड दैट्स इट, डिटर्मिनेंट में कुछ नहीं है।